Hello all. There is a problem. So this transportation problem we have to solve by northwest corner method. It's a very easy and simple method. First of all, we have to calculate the demand as well as supply. As you can see in the figure, for S1 source we have supply 300 and for destination D1 we have demand 250. Like that we have supply for S2 is 400, for S3 is 500, and for D2 is 350, and D3 is 400, and D4 is 200. So first of all we have to calculate whether this problem, transportation problem, is balance type problem or not. Here 300 plus 400 plus 500 is equals to 1200, and we can also calculate demand where 250 plus 350 plus 400 plus 200 is equals to 1200. So demand is equals to supply. Here demand is equals to supply means supply, the overall result of supply is 1200 and the overall result of demand which we have calculated is 1200. So demand is equals to supply. This is the first step of northwest corner method in transportation problem. Now as you know, so it is a balance type transportation problem. Now we will solve this problem by northwest corner method, means in short I have written NWCM. As you know, this is a chart, this is a figure of top. You can see where you can see on topmost is north, south and east and west. So always it is also known as northwest corner method, means NWCM method. So we will start by solving our problem from the topmost, that is from north. So on this topic, on the top, that is from north, the cost is 3. As you can see, the cost is 3. So we will start from the top of the north, and its supply is 300 and its supply is 300 and demand is 200. As you can see, now its supply is 300 and demand is 250. Okay, now we choose the minimum and allocate the minimum, that is 250. कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी किसी मार्केट में जब चीज़ जाते हैं या फिर डूइंग सम बिजनेस, तो मार्केट की डिमांड से हमको सप्लाई करना पड़ता है. मार्केट में जितना डिमांड होगा उतना हमको सप्लाई करना पड़ता है. तो आप देख रहे हो कि मार्केट में जो डिमांड है वो 250 है और सप्लाई कितना है 300. तो हम मिनिमम को चूज़ करेंगे यहाँ, हम मिनिमम को एलोकेट करेंगे यहाँ, दैट इज़ फ्रॉम टॉप, ऑन टॉप नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम को हम एलोकेट करेंगे. सो वी ऑल्सो आई हैव रिटन हियर, सो वी चूज द मिनिमम एंड एलोकेट द मिनिमम, दैट इज़ 250. एज यू कैन सी हम यहाँ एलोकेट करेंगे 250. क्लियर है? उसके बाद as you can see in the figure like this, so we have applied 250 on the top for S1 and D1. जब हमने इसको 250 अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारा डिमांड 0 हो गई और हमारे पास यहाँ कितना बचा, 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 50. तो ये हमारा जो डिमांड है ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा. क्लियर है बात? अब हम यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे क्योंकि वर्टिकली हमारा यहाँ 0 हो चुकी है डिमांड, तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे. अब आपने देखा होगा, फिर हम आपको एक बार याद दिला दें कि यहाँ हम टॉप से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से, तो हमारे पास जो D2 है और S1 के लिए है 1 है, तो हम यहाँ एलोकेट करेंगे 50.
हमने यहाँ 50 एलोकेट किया। तो आपने देखा होगा कि सप्लाई हमारे पास 50 है और डिमांड हमारे पास 300 है। तो मिनिमम हम चूज़ करते हैं, तो हम यहाँ एलोकेट कर देंगे 50 और 350 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 300। इजंट इट और नॉट? तो ये सप्लाई हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टली भी हमने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो रो और कॉलम बचे हैं वो 6, 5, 9, 6, 3, 5, 3, 9, 2। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास 300 बचा है, 300 बचा है। तो हम यहाँ, और यहाँ पे हमारे पास 400 है, तो हम यहाँ 300 एलोकेट कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और 400 माइनस 300 करेंगे तो ये हमारा 100 बचेगा। ठीक है, तो हमने इसको वर्टिकली हमने इसको सर्टिफाइड कर दिया। अब हम इसके लिए हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो हमारे पास 100 है और यहाँ 400 है। तो मिनिमम हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ हमने इसको 100 दे दिया तो 400 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास 300 बचेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली भी हमने इसको सेटिस्फाइड किया। उसके बाद हमारे पास बचता है 300, उसके बाद हमारे पास बचता है 200। तो आपने देखा होगा यहाँ 500 है, यहाँ 300 है, तो हम मिनिमम इसको 300 दे देंगे, यहाँ हमारे पास बचेगा 200। तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। इजंट इट ऑन? ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 200 और यहाँ भी 200 है, मीन्स बराबर है। तो चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, सप्लाई से ले लीजिए या डिमांड से ले लीजिए, तो क्योंकि एज यू नो मार्केट का रूल होता है कि डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू सप्लाई, यानी 200 जब हम इसको देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली हमने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। नाउ तो हमें अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, मींस IBFS ऑफ अ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, x1 हमारा है 250, x11 है हमारा 250, x12 है हमारा 50, x22 है हमारा 300, x23 है हमारा 100, ऐसे ही x33 है हमारा 300, x34 है हमारा 200, and the minimum transportation cost will always be in rupees। अब इसको ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 250 इंटू 3, 50 इंटू 1, इसी तरीके से 300 इंटू 6, 100 इंटू 5, 300 इंटू 3, 200 इंटू 2। तो आंसर विल बी इन रुपीज, दैट इज 4400, 4400। So it is a balance type problem. We have solved this problem by northwest corner method. We have solved this by northwest corner method.